नमस्कार, मैं दीपक। आज संडे में मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा कि क्या वाकई में कोरोना की वैक्सीन डुप्लीकेट आ रही है या नहीं। और वापी शहर तहसील के साथ ही वलसाड़ ज़िला जो सिविल हॉस्पिटल की जो आप खबरें देख रहे हो कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित थे और उनकी मौत होने के बाद में उनकी जो मृत शरीर है, उनकी जो बॉडी है, वो उनके परिजनों को नहीं दी जा रही है। तो खैर, मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल से, वलसाड़ से। तो सिविल हॉस्पिटल वलसाड़ में ये हालत, वहाँ जो भी व्यक्ति एक्सपायर कर रहा है या जिसकी मौत हो जा रही है कोरोना की वजह से, उनकी लाशों के बारे में है, उनके शवों के बारे में है, जो उनके शव को उनके परिजनों को हॉस्पिटल ने सौंपा नहीं है 3-3 4-4 दिन तक। आज खबरें वही चल रही हैं और बड़ा ही अजीब सा लगता है जब कि कोई अपना एक्सपायर हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर 3-3 दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहता है, बिना फ्रीज़र के और बिना कोल्ड स्टोरेज के। मैं आपको बता देता हूँ कि वलसाड़ ज़िले के अस्पताल में ये कहा जा भी रहा है और कई अखबारों में और कई न्यूज़ चैनलों में आप देख भी पाओगे कि जिस तरीके से कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज़ थे, उनकी जो मौत हो जा रही है, उसके बाद उनकी लाशों को भी कोई जगह नहीं है वहाँ पे रखने के लिए। कोल्ड स्टोरेज ख़राब है, इसलिए बाहर ही लाशें रखी जा रही हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, एक अखबार में, जो आप साइड में देख सकते हो, अखबार का मैंने वो लगा रखा है, गुजराती में है हालांकि, उसमें ये लिखा है कि वहाँ पर जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं ना, तो वो पेशेंट के बगल के खाट के ऊपर डेड बॉडी पड़ी है, जो 2-2 3-3 दिनों से वहाँ से नहीं ले जा पाए हैं उनके परिजन। अब ये हो रहा है कि 3-3 4-4 दिनों से ये जो मृतक जो शरीर शव वहाँ पर रखे गए वो डिकम्पोज हो रहे हैं, उनमें से बदबू आ रही है। तो ये हालत है वलसाड़ की, वलसाड़ सिविल की है, ऐसा बताया जा रहा है। इस अखबार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जो लोगों की मौत हो जा रही है वहाँ पर पहले से ये खबरें हैं कि कई मृत जो कोरोना से मौत हो रही है जिन लोगों की, उनके सही आंकड़े सरकार या गवर्नमेंट जो भी है सिविल की, वो बता नहीं पा रही है या देना नहीं चाहती, या आंकड़े में धांधली हो रही है। ऐसी बात भी कई दिनों से आप अखबारों में या चैनलों में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सही साबित होती दिखाई दे रही है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि किसी एक टीवी चैनल का वो आया है जिसने ये लिखा है, एक फ़ोटो करके भेजा गया। अब ये फ़ोटो सही है या फ्रॉड है या गलत है या किसी ने एडिट किया है, इसके बारे में कोई हकीकत अब तक सामने नहीं आई है। पर इस टीवी चैनल पे जो चली हुई खबर है उसके अनुसार क्या लिखा है कि 347 या 48 के आसपास के लोग जो है, उनकी मौत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये वैक्सीन डुप्लीकेट थी, ऐसा बताया जा रहा है। जो वैक्सीन इन्होंने लगाई वो वापी के लोग थे और वापी के 347 से 48 लोगों की मौत डुप्लीकेट वैक्सीन से हुई है, ऐसा यह चैनल बता रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं। आज संडे है, आज वीकेंड लॉकडाउन है, आज एक दिन बंद रखा गया है स्वैच्छिक, जो हमारे व्यापारी मंडल ने वापी वलसाड़ के डिसाइड किया था उसके हिसाब से रखा गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप गलत ठहराए किसी अखबार को, पेपर को, तो उसने ऐसा लिखा क्यों? हो सकता है उसके प्रतिनिधि वहाँ पे गए, उन्होंने देखा और सारी चीज़ों को समझा। बाकायदा फ़ोटो के साथ ये खबर लगी हुई है और बहुत बड़ा अखबार है और इस अखबार में गलती की गुंजाइश तो शायद कोई सोच नहीं सकता कि ये अखबार गलत लिखे। और आपको ये भी बता देता हूँ कि वाकई में कुछ समस्याएं हद से बाहर हो रही हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको, हमें मिलकर काम करना चाहिए। खुद की सेफ्टी रखनी चाहिए, खुद के लिए जितनी भी कोरोना से बचने के जो तरीके हैं सारे अपनाए जाएं।
और हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा ये है कि जो लोग अब तक ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, तो उनके लिए बात बता दूं कि भैया कोरोना है और इससे डरो। अपनी और अपने परिवार की थोड़ी बहुत चिंता कर लो। ये राजनीतिक मामला नहीं है जिसमें आप राजनीति कर रहे हो। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कोरोना से बचा जा सकता है, और कोरोना से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप कोरोना के बचने के लिए जितने रास्ते हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, बेवजह बाहर नहीं घूमना, जमावड़े में भीड़ में जाके मत खड़े रहिए, बिना सैनिटाइज यूज़ किए हुए हाथ से पानी मत लीजिए, पीजिए मत। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसे करिए और आप बचिए और आपके परिवार को भी बचाइए, क्योंकि वापी और वलसाड़ जिला अब धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण में बहुत बड़ी संख्या के तौर पर उभरते जा रहा है। लगातार धीरे धीरे कई ऐसे आंकड़े भी सामने आने लग गए हैं, जैसे कि अभी आपने ये देखा है जो 347 या 48 लोग डुप्लीकेट वैक्सीन की लेने की वजह से जिनकी मौत हो गई, ऐसी खबर चलाई जा रही है। एक तो ये चीज़ है, इसको अगर ये सच रहा तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मुसीबत में हम सब पड़ने वाले हैं। पर ये भी बात है, जिस तरह के आज की खबर जो आ रही है, जो वैक्सीन जो डुप्लीकेट है, अब ये वैक्सीन डुप्लीकेट है या नहीं, इसकी भी अभी कोई बाकायदे वो नहीं हुआ है छानबीन या तफ्तीश, या कोई एक प्रूफ नहीं मिला है कि ये डुप्लीकेट लगी थी और ये मरे थे और इतने ही लोग मरे हैं। ये भी कोई साबित नहीं हो पा रहा है। हाल फिलहाल किसी ने ये खबर चलाई है और वो खबर हमारे पत्रकार ग्रुप में वो आके हमने उसे देखा है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगा दिया है। आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि कोरोना से लड़ना है तो आप उसके जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए और आप उसी तरह से बच सकते हो। अगर हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और अपना इलाज करवाना शुरू कर दें। रही बात आज की खबर की, तो आज की खबर तो थोड़ी सी विचित्र है, विचलित करने वाली है कि वलसाड़ सिविल अस्पताल में इतनी सारी डेड बॉडीज़ हैं कि उनको उनके परिजनों को दिया नहीं जा रहा है। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो वलसाड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर बताएंगे, और जैसा बताना है वैसे आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पर ये भी आप बात समझ लीजिए कि कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि वापी में कोरोना नहीं होगा, वलसाड़ में कोरोना नहीं फैलेगा। तो उनके लिए मैं सख्त हिदायत दे देता हूँ कि कोरोना कहीं पे भी फैल सकता है और कैसे भी फैल सकता है। चाहे आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप बच्चे हो। अगर आपने कोरोना से बचने के उपाय का जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया तो आप भी नहीं बच पाओगे, और साथ में आप अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल दोगे। तो इस मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहले आप काम कीजिए, आप भीड़ में ना जाएं, आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, आप मास्क लगाइए और बेवजह बाहर घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कोरोना बता के आपके पास नहीं आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके पास ये आ जाएगा। मोस्टली जानने की ज़रूरत ये है कि जितनी खबरें आ रही हैं, क्या वो खबरें सही हैं या गलत है। अगर सही है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़े टेंशन का विषय है। आप समझ लीजिए, इस बात को गौर कीजिए कि ये बड़ा टेंशन का विषय, चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर वलसाड़ सिविल अस्पताल, जो इतना बड़ा अस्पताल है, जिसका इतना नाम है, इस अस्पताल में अगर कोल्डेज रूम ख़राब है, वहाँ पे लाशें, कोरोना संक्रमित जो थे उनके डेड बॉडीज़ रखी हुई है और 4-4, 5-5 दिन से उनके परिजन वो बॉडीज़ नहीं ले पा रहे हैं, और वो बॉडी वहीं पे डिकम्पोज हो रही है, और उसी अस्पताल में कोरोना के कई सारे जो संक्रमित केस है वो दाखिल हो रहे हैं, अपना उपचार करवा रहे हैं, उन्हीं के बगल में उन सारी लाशों को रखा जा रहा है। ऐसा इन अखबारों में या इन चैनल में देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। खैर, आज संडे है, संडे के लिए बस इतना ही। दूर रहिए और जितना हो सके उतना अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।